चलो आज हम लोग पढ़ेंगे गोधूली का जितना भी क्वेश्चन आंसर है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, उन सभी क्वेश्चनों को आज हम लोग डील करेंगे। तो सभी का एक साथ जवाब आना चाहिए। तो सबसे पहला पाठ परिचय हम लोग देख लेते हैं। पाठ परिचय में पहला बताना है, भीमराव अंबेडकर किसके लेखक हैं? या तो उल्टा पूछ देगा, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर कहाँ के रहने वाले थे? मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। दूसरा आदि पूछेगा, नलिन विलोचन शर्मा किसके लेखक हैं? बीस के दांत। उल्टा पूछ देगा, 20 के दांत का लेखक कौन है? विधा क्या है? निबंध है ना। भारत से हम क्या सीखे? भाषण है। इसके लेखक कौन है? मैक्स मूलर। नाखून क्यों बढ़ते हैं? क्या है ये? ललित निबंध कहेंगे। क्या कहेंगे? ललित निबंध। अगला, नागरी लिपि क्या है? गुणाकर मूले इसका लेखक है, लेकिन क्या है ये? कहेंगे निबंध है। क्या है? निबंध। अगला, बहादुर। बहादुर क्या है? कहानी है। इसके लेखक कौन है? अमरकांत है। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। ये क्या है? निबंध है। जित जित मैं निरखत हूँ, बिरजू महाराज। क्या है ये? साक्षात्कार। क्या है? साक्षात्कार। आबिन्यो, अशोक वाजपेयी। कौन है इसके लेखक? क्या है ये? ललित रचना। मछली, विनोद कुमार शुक्ल। ये क्या है? कहानी है। नौबत खाने में इबादत, यतेंद्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत, यतेंद्र मिश्र। और ये क्या चीज का वर्णन किया गया है? लैक्टेज चित्र का वर्णन किया गया इसमें। अगला, शिक्षा और संस्कृति, महात्मा गांधी। क्या है ये? शिक्षा शास्त्र। क्या है? शिक्षा शास्त्र। गद्य खंड में ये है जिसमें 5 नंबर का पूछेगा, तो 5 नंबर तुम्हारा कंफर्म हो गया सही तरह से। बस इसको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं पहला चैप्टर की तरफ। गौर से एक एक क्वेश्चन को गौर से सुनना है। पहला क्वेश्चन का जवाब देना है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? 4 ऑप्शन देगा, उच्च वर्गीय, मध्य वर्गीय, उसके बाद निम्न वर्गीय, दलित परिवार। कहेंगे दलित परिवार। हो गया। अगला क्वेश्चन, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहे जाते हैं? भीमराव अंबेडकर को कहे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी में बना के देगा कि संविधान निर्माता किसे कहे जाते हैं? भीमराव अंबेडकर। और दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा कि अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है? तो कहेंगे 14 अप्रैल को। जितना तारीख को जन्म हुआ उतना तारीख को मनाया जाता है, यानी 14 अप्रैल को मनाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इनके पिताजी का क्या नाम था? भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम रामजी सकपाल था। क्या नाम था? रामजी सकपाल था। अच्छा, इतना पता है तो माता जी का क्या नाम था? भीमाबाई। क्या नाम था? भीमाबाई इनकी माता का नाम था। अच्छा, इनके 3 प्रेरक, इनसे ये जो है 3 प्रेरक व्यक्ति को मानते थे। कौन कौन व्यक्ति है? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ये 3 इनके यानी कि हमेशा ये उनसे सीखते थे, उन्हीं के अनुयायी के अनुसार थे, यानी कि उन्हीं के शिष्य के अनुसार थे। हमेशा उनकी बातों को ध्यान रखते थे, उनके प्रेरक थे। तो किनके? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। अच्छा, इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कब हुआ था? 1956 ईस्वी में इनके मृत्यु हुआ था। इनकी कुछ रचनाएं पूछ देती है। इनकी रचनाएं क्या क्या है? तो कहेंगे द कास्ट इन इंडिया पहला रचना है, द कास्ट इन इंडिया। दूसरा, देयर मैकेनिज्म। तीसरा, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट।
उसके बाद हुआ सुधराज, बुद्धम एंड वीमेन, बुद्धम एंड कम्युनिस्ट, ये सब जो है बुद्धम एंड हिंदू धर्म, ये सभी कुछ किसका है? कहेंगे भीमराव अंबेडकर की रचना है। किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की रचना है। अब चलते हैं अगला सवाल का जवाब देना है। गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या आज क्या है? तो कहेंगे गरीबी और क्वेश्चन क्या था? लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो कहेंगे क्या? किसको? जाति प्रथा। किसको? जाति प्रथा। किसको? जाति प्रथा को। चलो, इस तरह से पहला चैप्टर का इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर बहुत कम, यानी कि नहीं के बराबर कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, इतना खाली ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर आता है 20 के दांत। क्या आता है? 20 के दांत। इसके लेखक कौन है? कहाँ के रहने वाले थे? पटना के बदरघाट में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। चलो, इनके पिताजी क्या नाम था? अगला बताना, इनके माताजी क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। क्या नाम था? रत्नावती शर्मा इनके माताजी का नाम था। जन्म कब हुआ था? 1916 में, 18 फरवरी 1916 में। चलो, एक बैक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1800। और इनका जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1916। चलो, 20 के दांत कहानी के ऊपर चलते हैं और उसमें तुमको 10 से 20 क्वेश्चन अभी पूछेंगे, तो गौर से ध्यान सुनना है और जवाब देते चलना है। सबसे पहला बताना है, सेन साहब के पास क्या चीज था जो चमचमाती हुई थी? कितने की थी? कितने की? 7,500 की कार थी। सेन साहब की कुल कितना पुतलियां थी? क्या क्या नाम था? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। पांचों क्या थी? कठपुतलियां के समान, हमेशा सुशील स्वभाव की थी। अच्छा, एक और जीवन का अपवाद उनके घर में हुआ था। क्या नाम था उसका? खोखा, यानी जिसका दूसरा नाम क्या था? यानी मूल नाम कासू और दूसरा नाम खोखा। ठीक है, 4 ऑप्शन देता है, खोखा, खोखी, इस तरह से 4 ऑप्शन देगा, तुम्हारे यहाँ से याद रखना है खोखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है। चलो, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सेन साहब जो है, सेन साहब, इधर ध्यान दो, क्वेश्चन पर ध्यान दो। सेन साहब क्या एक किरानी था, किरानी का क्या नाम था? गिरधर लाल किसका पिता था? मदन कौन था? गिरधर लाल का बेटा था। चलो, यह कहानी किस रूप में बयान करता है? 4 ऑप्शन दे रहे हैं, यह कहानी किस रूप में बयान करता है? चलो, पहला ऑप्शन है महल और महल में, दूसरा झोपड़ी और झोपड़ी के बीच, तीसरा झोपड़ी और महल के बीच, चौथा यानी झोपड़ी और महल के बीच के संबंध को स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा, यानी कि किसका 2 दांत तोड़ा गया था? किसने तोड़ा था? मदन ने किसका 2 दांत तोड़ा था? कासू या खोखा? ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेन साहब कासू को क्या बनाना चाहता था? इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहता था। हो गया, अगला क्वेश्चन बताना है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? सीधा कहेंगे खोखा जीवन के मामले में यह बात था, क्योंकि वह उस समय पैदा हुआ जब इनके आंखों का जो है ना, यानी कि उनकी उम्मीद ही
खत्म हो चुके थे, उस समय उनके जन्म हुए, जिस वजह से दुलार प्यार में पूरा बस गया था। तो उनके पास कोई नियम कानून के लिए नहीं था। चलो अगला क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेन साहब गिरधर लाल ने अपने बेटे मदन को पीटने के बजाय गोदी में क्यों उठा लिया? इसका सही आंसर इस तरह लिखेंगे, क्योंकि जो साहस गिरधर लाल को उतने दिन यानी कि 5 से 10 साल पूरी जिंदगी उसके यहाँ काम करने के उपरांत जो साहस नहीं जुटी, वह साहस करके दिखाया किसने? मदन ने। किसने? मदन ने। क्योंकि हमेशा यानी अमीर घराने के लोगों की जो एटीट्यूड होती है वह अलग होती है, वह गरीब लोगों को हमेशा और नीचा समझता है, लेकिन मदन ने इस चीज को सत्य कर दिया कि उसकी एटीट्यूड ही नहीं बल्कि अनेक तरीके से उसका जो है ना उसके ऊपर हावी होकर के उसका अपना यानी सारा कुछ जो है उसके यानी एक तरह से औकात दिखा दिया, चाहे उसका जो है ना अपने आप में जो घमंड था घमंड को तोड़ दिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू और गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। यह कथन किसके लिए कहा गया था? किसके लिए? मदन के लिए। क्या कहा था? ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू और गुंडे बनते हैं। किसको कहा था? गिरधर लाल को कहा था, मदन के लिए, है ना। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर में आता है मैक्स मूलर। कौन है? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर किसका लेखक है? भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखेगा लेखक कौन है? मैक्स मूलर। कौन है? मैक्स मूलर। चलो मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था ये पहले बताओ। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहेंगे जर्मनी में। कहेंगे जर्मनी में कहाँ हुआ था? तो कहेंगे डेसाउ नामक जगह पर। कहाँ पर? डेसाउ नामक। इस बार पूछने का चांस है कि डेसाउ नामक जगह पर जो है डेसाउ, बढ़िया ध्यान रखना है, क्योंकि और दूसरी बार जो है जर्मनी होता था, लेकिन इस बार और डीप से पूछेगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कब हुआ था उनका जन्म? कहेंगे 6 दिसंबर 1827 ईस्वी को। 6 दिसंबर 1827 ईस्वी को, 6 दिसंबर 1827 को इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछेगा, इनके पिता का क्या नाम था? विल्हेल्म मूलर। क्या नाम था? विल्हेल्म मूलर। विल्हेल्म मूलर। मैक्स मूलर कितने वर्ष का था तो इनके पिताजी का देहांत हो गया था? 4 वर्ष का। कितने वर्ष का? 4 वर्ष का था तो इनके पिताजी का देहांत हो गया था, जिस वजह से इनकी पढ़ाई जो अवरुद्ध हो गई, यानी कि रुक गई और पढ़ाई सही तरह से नहीं हो पाई थी। लेकिन फिर भी अपनी पढ़ाई को जारी रखा, जिस वजह से इन्होंने अनेक रचना भी किए हैं। देखो अनेक रचना, कौन कौन सी रचना है इनका? इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? तो कहेंगे रचनाएं, जैसे रचना में जो है कुछ रचनाएं कट एंड कैन, उसके बाद जो है मेघदूत, ये सब इनकी रचनाएं हैं। कट एंड कैन एंड मेघदूत, ये सब इनके रचनाएं हैं। उसके बाद हितोपदेश, ये सभी कुछ क्या क्या अनुवाद किए थे। अगला क्वेश्चन पूछते हैं। चलो, वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया है? वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। अच्छा, इनका मृत्यु कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया था। चलो, भारत से हम क्या सीखे? इनका लेखक कौन है? कौन है? मैक्स मूलर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताना है तुमको। समस्त भूखंड से सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? भारत। कौन सा है? भारत। लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? गांव में। कहाँ हो सकता है? गांव में हो सकता है। अगला क्वेश्चन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आपके लिए है कि भारत को क्या कहा जाता था? तो कहेंगे सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। अच्छा बताओ, 172 दारिश नामक सोने का सिक्का किसे मिला था? कहेंगे वारेन हेस्टिंगटन को। किसको? वारेन हेस्टिंगटन को मिला था। कितना? 172
किसको दे दिया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेश मंडल की सेवा में उसे क्या किया था? भिजवा दिया था। किसको दे दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। चलो अगला क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, चलो बताओ तो। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो कहेंगे छपरा बलिया उत्तर प्रदेश। छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अब कहेगा छपरा तो बिहार में पड़ता है, बलिया तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो ये दोनों कैसे हुआ? तो कहेंगे पहले जो था दोनों एक ही था। यूपी और बिहार क्या था? एक था। तो दोनों बॉर्डर पे होगा, इसलिए छपरा बलिया होगा इनका गाँव। चलो अगला, या तो हो सकता है इनके गाँव का ही नाम छपरा हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछते हैं तुमसे, जो इसका जो रचना में इंपोर्टेंट बहुत बार पूछ चुका है। आलोक पर्व किसकी रचना है? तो कहेंगे आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। यदि ये नहीं पूछेगा तो दूसरा पूछ सकता है, अशोक के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये दो क्वेश्चन हमेशा आगे रहा है इस चैप्टर से। ये दो क्वेश्चन बार बार पूछा है। कौन कौन? अशोक के फूल और आलोक पर्व। ठीक है, बाकी याद रखो कि नहीं बोलेंगे, इतना याद रखना है। नेक्स्ट अगला, इनकी मृत्यु कब हुआ था? तो 1989 ईस्वी को इनके 79 ईस्वी को इनके मृत्यु हुई थी। चलो ये किनका लेखक है? हजारी प्रसाद द्विवेदी किसका लेखक है? कहेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं यह बात किसने पूछा था? लेखक के छोटी बेटी, छोटी लड़की। ठीक है, अगला नाखून नाखून जो है हमें क्या चीज की याद दिलाती है? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है? अपने पुराने जो प्रवृत्ति है उसको क्या करा जाता है? भुलाना जाता है। लेकिन ये बेशरम नाखून फिर से क्या होता है? भूल जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, गुणाकर मूले से रिलेटेड नागरी लिपि का लेखक कौन है? गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी को। कब हुआ था? 1935 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र के अमरावती नामक जिला में इनका एक छोटा सा गांव है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, इनकी मृत्यु कब हुए थे? तो कहेंगे 2009 में। कब हुआ था? 2009 में इनके मृत्यु। जन्म हुआ 1935 में, मृत्यु हुआ 2009 में। चलो अगला पूछेगा तुमको इसमें, अगला तुमको इससे पूछता है कि यह कुल कितने पुस्तकों का प्रकाशन किए हैं? कहेंगे 2500 पुस्तकों का प्रकाशन किए हैं। कितने पुस्तक? 2500 पुस्तकों का प्रकाशन किए हैं। और इनकी रचना कौन कौन सी है? तो जितना भी ग्रह नक्षत्र वाला होगा सब इन्हीं का है। सौर ग्रह किसका है? सौरमंडल इसी का है। मानव वैज्ञानिक इन्हीं का है। इतिहास और संस्कृति इसी का है। उसके बाद सूर्य किनका है? इन्हीं का है। भारतीय निपुण कहानी इन्हीं का है। अंतरिक्ष यात्रा इन्हीं का है। उसके बाद ब्रह्मांड परिचय गुणाकर मूले। तो जितना भी ग्रह नक्षत्र लोक सूर्य सौरमंडल ये सभी किनका है? कहेंगे गुणाकर मूले का। किनका है? गुणाकर मूले का रचना है। चलो अगला बताना है, हिंदी में कौन सी लिपि पढ़ा जाता है? देवनागरी लिपि। चलो इनमें से कौन कौन देवनागरी लिपि है? 4 ऑप्शन है तुम्हारे लिए। पहला नेपाली, दूसरा संस्कृत, तीसरा हिंदी, चौथा इनमें सभी। क्या होगा? सभी। देवनागरी लिपि में ये सभी आते हैं। ठीक है, अगला चलो बताना है, दक्षिण भारत में बोले जाने वाली भाषा कौन कौन सी है? पहला ऑप्शन तमिल, दूसरा मलयालम, तीसरा तेलुगु, चौथा सभी। इसीलिए सभी का ऑप्शन दे रहे हैं कि तुमको याद रहना चाहिए कि तेलुगु में जो है तेलुगु, मलयालम, उसके बाद तमिल, ये उसके बाद कन्नड़, ये चारों भाषा कहाँ का है? दक्षिण भारत का है। कहाँ का है? दक्षिण भारत का है। कहाँ का है? दक्षिण भारत का ये सभी है। अगला क्वेश्चन,
वरुण कुमार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन में तुमको बताना है। चलो बताओ। नागरी लिपि में लिखा हुआ चीज वह ताम्रपत्र कब मिला था? नागरी या ताम्रपत्र पर नागरी लिपि से लिखा हुआ कब मिला था? कहेंगे 10वीं से 11वीं सदी यानी कि 1060 ईस्वी में। कब मिला था? 1060 ईस्वी में मिला था। इस तरह से बहुत सारा इसमें जो है, जैसे बेतमा दानपत्र कब मिला था? तो 1920 ईस्वी में। उसके बाद अगला दिया हुआ है मिहिर भोज कब मिला था? 840 से 881 में। उसके बाद नागरी लिपि में सबसे पहले किस भाषा का उल्लेख है? कहेंगे संस्कृत भाषा का उल्लेख है। किसका है? संस्कृत भाषा का उल्लेख है। टोटल जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को बढ़िया से ध्यान में रखना है। फिर अगले जो चैप्टर है अगला चैप्टर को नेक्स्ट अगले दिन करेंगे, ठीक है। फिर उसमें सही तरह से जवाब देना है, पूरा अच्छी तरह से पढ़ लेना है अमरकांत बहादुर से लेकर के 12वां चैप्टर तक का, ठीक है।